अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हमने काम करना है अपडेट और डिलीट पे, लेकिन उससे पहले एक दो छोटे छोटे चेंजेस हैं, हम वो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टूडेंट के अंदर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करना भूल गया था, जिसमें हमने जो इमेज है ना, उसकी लोकेशन स्टोर करवानी है। तो हम राइट करेंगे प्रॉपफुल एंटर और टैब। तो इससे हमें वो कोड खुद नहीं राइट करना पड़ता, बॉयलर प्लेट जनरेट हो जाता है। और टैब पे क्लिक करने पर मैं इसको इमेज लॉक नेम दे दूंगा और उसने ऑटो चेंज कर दिया। टैब क्लिक करने पे जो भी चेंजेस करके राइट करके टैब क्लिक। आप नीचे मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है जो क्या करता है, जितने भी मेरी फील्ड्स हैं उनकी वैल्यू गेट करता है और यहाँ पर उनको असाइन कर देता है। क्योंकि मैंने अभी डमी डाटा ऐड करना था, तो उसके लिए मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर मैं इमेज लोकेशन में वो स्ट्रिंग ऐड कर दूंगा, ठीक है। और टू स्ट्रिंग में भी इमेज की जगह मैं इमेज लॉक को डिस्प्ले करवाऊंगा। अब हम जब इमेज स्टोर करवानी होगी तो वो इमेज स्टोर होगी, और उसकी जो डेटाबेस में लोकेशन स्टोर करवानी है तो वो इस इमेज लोकेशन ऑब्जेक्ट से स्टोर हो जाएगी। ये एरर दे रहा है क्योंकि मैंने उसको रिमूव किया है। ऐड कर लेते हैं वापस। आप इसके अकॉर्डिंग जो चेंजेस करने हैं फॉर्म में वो करते हैं। वो कैसे होंगे कि हमारे जो इमेज लोकेशन है ना, जब हम फ्रॉम यूआई टू डाटा करते हैं, फ्रॉम यूआई टू डाटा pb image dot image, तो ऐसे फ्रॉम pb image dot image log to image लोकेशन, ठीक है। अब लोकेशन स्टोर हो जाएगी इसमें। सेम हमने क्या करना है, फ्रॉम यूआई टू डाटा में अब जो लोकेशन है ना उस इमेज की, वो हमने इसमें स्टोर करवा देंगे। तो चेंजेस ऐड हो गए। अच्छा, लास्ट पे हमने जब बटन ये अपडेट और प्रीवियस ऐड किए थे ना, तो आपको याद होगा नीचे ये भी ऐड किए थे। इनको भी हमने साथ साथ अपडेट करना है जब हम नेक्स्ट और प्रीवियस पे जाएं। तो फ्रॉम डाटा टू यूआई करने के बाद हम करेंगे अपडेट लेबल्स मेथड कॉल। अपडेट लेबल्स कॉल हो गया। अब इसको रन करके एक बार चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपडेट की तरफ मूव करते हैं। अभी आप ये गेस कर रहे होगे कि ये सारी फील्ड्स इनेबल क्यों हुई हुई हैं। वो इस वजह से कि जब हमने डमी डाटा राइट किया ना, उसके बाद मैंने जो मेरा करंट स्टूडेंट था, जो जीरो इंडेक्स में मैंने स्टूडेंट ऐड किया वो सेट कर दिया, और करंट इंडेक्स में मैंने ज़ीरो कर दिया। इस वजह से वो फील्ड सारी इनेबल शो हुई हैं आपके पास, ठीक है। इसको फिक्स कर लेते हैं और देखो नीचे जो भी डाटा वो सारा चेंज हो रहा है, उसके साथ साथ जितना डाटा है सारा अलॉन्ग डेट चेंज हो रहा है। इमेजेस भी चेंज है और डेट, क्योंकि मैंने नौ वाली सेलेक्ट की हुई है तो चेंज है। ये फील्ड जो है ये इनेबल आ रही है, पहले इसको हम डिसेबल करें। तो txt फील्ड आईडी, हाँ, इट शुड रिमेन डिसेबल्ड। तो ये इनेबल कहाँ पे हो रही है, इंटरेस्टिंग। ओके, मैंने इसको यहाँ इनेबल किया हुआ है। डॉट एनेबल्ड फॉल्स, ठीक है। ये एनेबल तो फॉल्स ही रहनी चाहिए। और व्हाई इट इज नॉट डिसेबल्ड। ओके, तो जो एरर था वो इस वजह से था कि जो मैं फील्ड डिसेबल कर रहा हूँ वो मैं इस नल के अंदर कर रहा हूँ, तो जब वो नल नहीं होता तो वो डिसेबल नहीं रहती। तो इसको यहाँ से हम कट कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं ताकि ये हर टाइम डिसेबल्ड रहे। उसके बाद मैंने स्टूडेंट लोकेशन में ना एक डिफ़ॉल्ट इमेज मेरे पास पड़ी हुई थी इस लोकेशन पे, मैंने वो स्टोर करवा दिया। आप अपने सिस्टम की कोई भी इमेज यहाँ पे स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। उसके साथ जब हम न्यू पे क्लिक कर रहे हैं ना, तो हम ये सारा काम तो कर रहे हैं कि करंट स्टूडेंट में न्यू डाटा आ रहा है, उसका इंडेक्स अपडेट कर रहे हैं हम।
लेकिन हम एक और काम नहीं कर रहे, वो ये है कि हम फिर डाटा से यूआई में डाटा शो भी नहीं करवा रहे। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम डाटा टू यूआई मेथड कॉल करेंगे। ठीक है, सो इसको रन करके एक दफ़ा लास्ट वेरिफिकेशन करते हैं एंड देन हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। और न्यू पे क्लिक किया अगर मैंने, तो एरर आ गया है यार, अब क्या है एरर, ये था क्योंकि अब हम फाइनली इस जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो यहाँ से डाटा आ रहा है। तो मैंने पता नल स्ट्रिंग्स प्रोवाइड की हुई थी, तो नल स्ट्रिंग जब फिर कन्वर्ट हो रही थी तो वो इशू कर रहा था। तो अब नहीं करेगा इशू। ये डिफ़ॉल्ट मेरी इमेज आ गई है, आप देख सकते हो फी ज़ीरो है, सब डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ हुआ है। अब मैं यहाँ पे नेम ऐड कर लेता हूँ साजिद लेट्स सपोज, और इसको फीस हम दे देते हैं 10,000 और सेव कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये इमेज सेलेक्ट हो गई है, फोर्थ रिकॉर्ड आया है, ये उसका नेम है, उसके बाद फ़ी है, फिर जिस इंडेक्स पर हमने कोर्स सेलेक्ट किया हुआ है वो है एम, और ऐसे ही सब कुछ। इस जिस तरह से मैंने इमेज के लिए लोकेशन सेलेक्ट की है, आप कोर्स के लिए भी कोर्स इंडेक्स और फिर जो नेम है, जैसे सेलेक्ट इंडेक्स पे वैल्यू है वो स्टोर करवा सकते हो, तो वो स्टोर हो जाएगी। यहाँ पर भी सेम। तो अब आप देख लो नेक्स्ट प्रीवियस हमारे वर्क कर रहे हैं। न्यू पे क्लिक करें, अच्छा जब न्यू पे क्लिक करें मैंने कहा था कि हमने अपडेट और डिलीट जो है ना उनको डिसेबल्ड रखना है, क्योंकि जब हम न्यू क्लिक करें तो इनका कोई काम नहीं है उस टाइम। अभी तो हमने डाटा सेव करना है, तो उसमें क्या अपडेट और डिलीट करेंगे हम, उसके लिए हम क्या करेंगे, इन बटन्स को डिसेबल करेंगे। तो जब हम स्टूडेंट फॉर्म में इनेबल कंट्रोल में आते हैं ना, आई नो इस वीडियो में हमने बोला था कि हम अपडेट और डिलीट पे काम करेंगे, लेकिन अभी हम माइनर चेंजेस कर लें ताकि ये चेंजेस हमें बार बार ना करने पड़े, और उसके बाद हम फिर नेक्स्ट वीडियो में अपडेट और डिलीट कर लेंगे। तो हम इनेबल कंट्रोल्स में चलते हैं। यहाँ पर जब हम न्यू पे क्लिक कर लिया उसके बाद इन दोनों लाइंस को रिमूव कर देते हैं कि इनको डिसेबल ही रखना है। ठीक है, आपके पास अब ये हो गया। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे अभी तो जिस तरह से मेरा डाटा आ रहा है ना लिस्ट में से, तो मैं शो करवा रहा हूँ, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं डाटाबेस से डाटा लिस्ट में स्टोर करवाऊँ, तो अगर तो उसमें डाटा आता है तो मैं अपना लेटेस्ट डाटा शो करवाऊँ, अगर उसमें डाटा नहीं आता तो फिर मैं करंट स्टूडेंट को नल रखूँ और जो मेरा इंडेक्स है वो भी ज़ीरो रहे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लॉजिक राइट ऐसे करेंगे कि इफ़ जो है स्टूडेंट्स काउंट जो डाटा आने के बाद अगर नहीं आएगा तो काउंट ऑब्वियसली ज़ीरो रहेगा, ग्रेटर देन ज़ीरो मीन्स हमारे पास रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है। तो मैं जो करंट इंडेक्स है ना उसको स्टूडेंट्स की जो काउंट माइनस वन मीन्स जो भी लास्ट का रिकॉर्ड है वो सेट कर दूंगा। उसके बाद जो करंट स्टूडेंट में रिकॉर्ड आएगा वो इक्वल्स होगा कि मेरी स्टूडेंट्स लिस्ट में से करंट इंडेक्स वाला रिकॉर्ड गेट कर ले। ठीक है, रिकॉर्ड गेट करने के बाद हम इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद जो भी आईडी होगी मैं आईडी फील्ड में वो आईडी साइन कर दूंगा, इक्वल्स सॉरी डॉट टेक्स्ट इक्वल्स करंट स्टूडेंट डॉट आईडी डॉट टू स्ट्रिंग। आईडी साइन हो जाएगी ताकि जब हम आईडी राइट करें तो वो उस फील्ड में हमें लेटेस्ट आईडी भी शो करवा दे। उसके साथ नेक्स्ट पे क्या होगा कि अगर तो क्योंकि अब हमारे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में डाटा आ चुका है, अगर लिस्ट में एग्जिस्ट करता तो हम कहेंगे कि इफ़ करंट स्टूडेंट जो है वो नॉट इक्वल्स नल है, तो आप क्या करो, फ्रॉम डाटा टू यूआई को कॉल कर दो। इट मीन्स कि जो भी ऑब्जेक्ट में डाटा है वो यूआई में डिस्प्ले करवा दो। ठीक है, तो फ्रॉम डाटा टू यूआई ऑलरेडी कॉल्ड हुआ है तो हम इसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि अगर उसमें डाटा एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो नल होगा और डिस्प्ले
तो आई थिंक इस पार्ट को रहने देते हैं और यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको वापस राइट कर लेंगे। उसके बाद सिलेक्टेड इंडेक्स से आ गया है, आरबी मेल चेक्ड है और डीटीपी। इस इतने पार्ट को अब मैं क्या करूँगा, कट करूँगा और एक मेथड क्रिएट कर लूँगा इसके लिए सेपरेट, क्योंकि इसकी बाद में भी ज़रूरत पड़ेगी। वो किस चीज़ में पड़ेगी वो फिर टाइम में आपको बताऊँगा जब हम उस पर काम करेंगे। void process db, ठीक है, मेथड कॉल हो गया। और अगर लिस्ट काउंट ग्रेटर देन 0 है, उसके बाद इस पार्ट को अब हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि अब ये सिलेक्शन सारी नीचे से हैंडल होगी। कंट्रोल्स इनेबल हो जाएंगे उसके बाद, एंड उसके बाद जो हमारे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आनी है वो आई थिंक डन है फॉर नाउ। अब इसमें एनी फर्दर चेंजेस कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है। डिफ़ॉल्ट डाटा ऐड हो रहा है हमारे पास। हम डेटाबेस एक्सेस करने के लिए अलग से एक बना चुके हैं मेथड, सॉरी डाटा एक्सेस हैंडल के लिए लेबल कंट्रोल्स हमारा वर्क कर रहा है। न्यू क्लिक करें तो उस न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, करंट इंडेक्स सेट कर रहा है। उसके बाद सेव मेथड है हमारा जिसपे हमने कंडीशंस भी चेक की हैं और हम उसमें राइट भी करवा रहे हैं। अपडेट लेबल्स हैं। उसके बाद यूआई टू डाटा और डाटा टू यूआई, नेक्स्ट प्रीवियस, सेलेक्ट इमेज है और की प्रेस है। इसको एक दफ़ा रन करके टेस्ट कर लेते हैं। प्रीवियस, ओके, दैट्स गुड। न्यू में हम कर लेते हैं साजिदा, और इनकी फ़ी हम कहते हैं भैया 15,000 पे करो। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फीमेल, ही सेव, और रिकॉर्ड सेव हो गया सारा, इजीली है। न्यू पे क्लिक किया तो ये दोनों बटन्स भी डिसेबल्ड है और इसको हम नहीं छेड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि ये हमारे रिकॉर्ड एज इट इज़ आ गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ना अपडेट पे काम करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।